लोग का मेरे चैनल रंजना राजन में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, जो मैं आ गई हूँ गांव से, तो मैं लाई थी इरकंचन यानी अरबी का पत्ता, जो यहाँ पे बोलते हैं दिल्ली में। तो मैं नहाई नहीं हूँ, मेरा सारा घर का साफ़ सफाई हो गया, थोड़ा बहुत कुछ मुछ रह गया है मगर ज़्यादातर हो गया है। तो रह तो गया, अब कपड़ा मैं मतलब फुलाने के लिए बाल्टी में भिगो दी हूँ कपड़े को। तो अभी मैं साड़ी चेंज करके मैं नाइटी पहन ली, तो खाना बना के इसके बाद मैं नहा लूँगी, तो कपड़ा धो के। ये जो अरबी गाँव से मतलब अरकंचन बोलते हैं हम लोग, तो इसको काट के रखी हुई थी, तो यहाँ पे है। तो अब आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये बेसन का घोल है, इसमें नमक हल्दी मिलाई हूँ और मसाले मैं नहीं ऐड की हूँ क्योंकि मसाला तो इसमें जाएगा। और ये है लहसुन और प्याज का पेस्ट है, इसमें लहसुन भी है। और ये मैं फ्राई कर रही हूँ कुछ, तो ये लाल करके मैं अभी तो येलो ही है, इसको पूरा लाल करके मैं गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राई करूँगी। इसमें बेसन लगा हुआ है, जैसे पकोड़े हम लोग बनाते हैं तो वैसे ही इसको फ्राई कर लेना होता है। इसके बाद हम इसको निकाल के और फिर इसके बाद निकालने के बाद हम लोग इसकी सब्जी बनेगी। हाँ, मसाले को भून के इसके मतलब अच्छे से लाल। तो जो भी प्रोसेस होगा वो आगे दिखाएंगे। फिलहाल ये हो रहा है कि यहाँ पे बेसन में इसको तला जा रहा है। ये बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बोलते कब कब होता है, मतलब थोड़ा हाँ लगता है मतलब। तो इसमें हम इसीलिए आम का जो होता है वो आमिल, तो मैं पहले से भिगो के रखी हुई हूँ। इसमें थोड़ा सा आमिल डलेगा। आम हाँ। जब थोड़ा कच्चा रहता है ना, तो उसी टाइम काट के लोग इसको सुखा के रख लेते हैं। तो कुछ ऐसे सब्जी होती है जिसमें ये डालने से उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे देखिए आम भी रंजना के लिए, रिसू के लिए जो हम लाए थे, तो रंजना एक आम काटी थी, तो अभी एक टेस्ट कर लिया। अच्छा आम था। नहीं, गाँव में तो अभी नहीं मिलता होगा। मिलता है मगर बहुत कम, 100 का 1.5 किलो। अच्छा, यहाँ पे 100 का 2.5 किलो 3 किलो अभी भी मिल रहा है। तो अभी गांव में तो कलकतिया आम भी, जो हम लोगों का जो बगीचा था, मतलब उस समय तो बिल्कुल भी नहीं है आम अब तो। लेकिन यहाँ बहुत कम था। तो यहाँ पे ही अभी भी मालदा आम मिल रहा है। तो चलिए अभी आप लोग देख ही लिए। अभी ये तो इसको बनाने पूरा रेड हो जाएगा, उसके बाद रंजना इसको निकाल लेगी और उसके बाद ऐसे ही इसको भी, ये जो रखा हुआ है इसको भी रेड किया जाएगा। और बाकी जो भी प्रोसेस होगा वो आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अब खाना बना रही है और इधर मेरा रिसू बाबू सो गई थी, तो सो के उठ गई है अभी। और रंजना का ये जो 2 कतरा बचा हुआ था आम का, तो फिर से लेके बैठ गई। इसको इतना अच्छा लगा हुआ है तो अभी खा रही है। और रिसू बाबू आप भी उठिए, थोड़ा सा खाइए, आपके लिए भी है। उठिए, आ जाओ मम्मी के पास जाओ, खा लो, आम खा लो। को आप लोग देख रहे हैं कि पूरा तल लिया गया है, पूरा ये लाल करके। और अभी मसाला रंजना इसमें डाल दे। रंजना क्या सा मसाला डालिए? तेल, जीर, तेज पत्ता और क्या कहते हैं, लहसुन प्याज का पेस्ट, नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, और इसमें सरसों भी ऐड करना होता है। तो सरसों भी डालिए? डालूंगी, अभी डाली नहीं हूँ। तो सरसों, फिर इसमें वो आमिल जो होता है वो डालना होता है। तो अभी सारा मसाला डल चुका है, सिर्फ सरसों का पाउडर और गरम मसाला और साथ में और कुछ है आमिल। तो वो ये 3 चीजें बची हुई है, वो सिद्ध करके दिया जाता है। ये जो है ना, मतलब उसका मतलब रस जो हम ग्रेवी डालेंगे उसमें खौलने लगे तो ये फिर डालेंगे। उसके बाद ये देख लेंगे, पहले चेक कर लेंगे ये सिज गया है या नहीं सिजा होगा तो नहीं डालना, क्योंकि आमिल पहले डाल देते तो नहीं सीखता है, तो इसलिए बाद में डालना है। अच्छा, आमिल बाद में डालने का रीज़न ये है कि पहले ही अगर डाल देगी तो ये जो कंचन है वो सीधेगा नहीं। और दूसरी तरफ कुकर में रंजना ने चावल चढ़ाया हुआ है, तो साथ में ये जब तक दोनों साथ में बन के तैयार हो जाएगा। फिर रंजना अभी घर का काम वगैरह करने लगी थी और रितु को उधर दिखाते खिड़की, ये देखिए लड़की क्या कर रही है। तो दूध पी रही है, ये देखिए अब गिरा रही है। रिसु ऐसे मत करो। ये बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो बाकी इसके बाद भी कुछ होगा तो हम आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, मतलब दिखाएंगे। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तब तक ये देख रहे हैं आमिल को इसमें पानी में भीगने के लिए डाल दिया हुआ है। तो अभी रंजना सरसों डाल रही है और सरसों के बाद क्या डाल रही हो? अच्छा, गरम मसाला, जीरा पाउडर है, डाल दो थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दिया इसमें।
तो मुझे सामान सब भी लाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। हाँ तो जाएंगे देखते हैं। तो मैं यूज़ करूँगी तब पता चलेगा क्या चीज़ है, क्या चीज़। अब धीरे धीरे रंजना को पता चलेगा जब खाना बनाना अब आज से स्टार्ट कर दी है कि घर में कुछ जो भी नहीं होगा तो अगले सैटरडे संडे में जाएंगे और लेके आ जाएंगे। तो अभी पानी डाल दी है, मसाला बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी अभी डाल ली है और इसको मिलाएगी कुछ देर तक, उसके बाद पूरा पानी डालेगी जितना भी लगेगा, है ना रंजना। और उसके बाद क्या करेंगे, तो ये जो अरकंचन है उसको डालेगी, ग्रेवी खोलने लगेगा तो हाँ, इसमें जब ये डाल दूंगी। फिर इसके बाद जब देखूंगी सीज गया तो आमिल डाल दूंगी, फिर पूरा अच्छी तरह से हो जाएगा तो बंद कर दूंगी। तो ये कब कब नहीं होगा ना, मतलब गले में लगेगा नहीं, है ना। नहीं लगेगा क्योंकि आमिल डाल रही ना इसीलिए। अच्छा, आमिल नहीं डालते फिर गले में लगता है ये। हाँ, अगर आप लोगों के पास ये ना हो आमिल वाला तो अमचूर भी डाल सकते हो, मगर अधिक मात्रा में डालना। अगर अमचूर भी ना हो तो नींबू, जैसे कि मैं फ्राई की हूँ ना, तो उसके रस मतलब बेसन के घोल में बहुत ज़्यादा नींबू डाल देना, जिससे वो नहीं लगेगा आप लोगों को। अच्छा दोस्तों, ये अगर आप भी अरकंचन बनाते हो या अरबी के पत्ते का बनाते हो। अरबी का पत्ता नहीं होता वैसे। अच्छा, अरबी का नहीं होता, ये होता है हमारी तरफ जो अरकंचन होता है, ये वो होता भी है, होता है मगर थोड़ा होता है, थोड़ा। ये हमारी तरफ का ज़्यादा होता है, थोड़ा गले में लग जाते हैं। तो आप उस तरीके से बनाओगे तो ये गले में नहीं लगेगा। तो चलिए, अब तो ऑलमोस्ट बन ही गया, आप लोगों को बता दिए कि ये थोड़ा सा हो जाएगा। उसके बाद रंजना इसमें पानी डाल देगी और वो चावल बन के तैयार है। पानी डालने के बाद जब वो पूरा खौल जाएगा फिर अरकंचन डाला जाएगा और जब लास्ट में उतारने से कुछ देर पहले उसमें आमिल डाल दिया जाएगा। तो चलिए, जब बन के तैयार हो जाएगा तो अब एक खाना। बात बताइए, मैं आई हूँ, आपको कैसा लग रहा है? नहीं, अपना फेस दिखाओ, मेरा अच्छा लग रहा है। हाँ तो ठीक है, बात करेंगे, मतलब इस ब्लॉग के बाद बात करेंगे कि कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है। और रिशु बाबू पूरा बात सुन रही है हमारी, सुन रही हो तुम? हाँ तो चलिए दोस्तों, जब ये बन के तैयार हो जाएगा और रंजना को भी नहाना भी है, मैं भी नहीं नहाया हूँ और रिशु बाबू ने, मतलब नहाना हम लोगों का बाकी है। तो ये बन जाएगा, उसके बाद हम लोग नहा लेंगे। और ये पूरा पानी डाल दिया जितना हम लोगों को लगेगा। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएंगे। तो खाना खाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा बना है। फाइनली अरकंचन का सब्जी बनके हो गया तैयार। तो दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बाकी अब जब टेस्ट करेंगे, खाएंगे तो बताएंगे आप लोगों को कि कैसा बना है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा बना होगा, बहुत ही अच्छा बना होगा। देख रहे हैं, दिखने में ही लग रहा है कि अच्छा बना होगा। बाकी चलिए, जब खाएंगे तो ज़रूर बताएंगे आप लोगों को। रंजना भी कपड़ा धो रही है। रिशु, नहाना है आपको? हाँ, तो रंजना अपना कपड़ा धो रही है। उसके बाद हम लोगों का नहाना और खाना पीना होगा। लोगों का स्नान ध्यान हो गया। ध्यान क्या, मतलब पूजा पाठ तो आज हुआ नहीं है, तो स्नान हो गया। तो अभी खाना लग चुका है, देख रहे हैं। तो चलिए मैं खा लेता हूँ और ये रंजना भी खा रही है, तो मैं भी खा लेता हूँ। अच्छा बना है? हाँ, चलो मैं खाऊंगा फिर बताऊंगा कि कैसा बना है। तो चलिए मैं भी खा लेता हूँ, फिर आप लोगों को बताता हूँ कि कैसा बना है। तो दोस्तों, अभी शाम हो गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, अरकंचन का जो सब्ज़ी बना था बहुत ही अच्छा बना था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो हमने आप लोगों को दिखाया था कि रंजना ने कैसे बनाया है। तो अगर आप लोगों को, मतलब आप लोगों को भी बनाना है तो एक बार उस तरीके से बना के आप लोग देखोगे तो बहुत ही मतलब अच्छा बनेगा। और बाकी आप लोग कैसे बनाते हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बन सकता है जो प्याज लहसुन नहीं खाता। हाँ, लेकिन प्याज तुम दी थी ना तो थोड़ा अच्छा बना था, तो बहुत ही अच्छा बना था। तो एक बार आप लोग भी ट्राई करना। तो अभी शाम हो गया, हम लोगों का चाय पानी हो गया। बिना प्याज वाला भी खाए हो क्या? हाँ, और रिशु बाबू देख रहे हैं, रंजना रिशु को तैयार कर दी है और अभी खुद तैयार हो रही है। तैयार नहीं हो रही, बस बाल वो बहुत ही सुबह से झाड़ी नहीं दिन तो बहुत ही ज्यादा वैसा अजीब लग रहा है। और इसू का भी बाल खुला खुला लग रहा था, इसीलिए उसको ऑयलिंग करती हूँ बालों का और उसको चोटी करती हूँ पीछे से। और तब तक चाय पीने के बाद जब ये अपना बाल बना रही थी तब तक मैं सब्जी मंडी चला गया। तो सब्जी मंडी गया तो सब्जी कुछ लेके आया हूँ। और जब मैं सब्जी मंडी गया तो मैंने देखा कि गोलगप्पा वहाँ पे मिल रहा है, तो मिलता है, डेली रहता है। तो मैंने सोचा, तो ये देखो मैंने गोलगप्पा लाया हूँ। तो अभी हम लोग खाएंगे। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए मिलेंगे अब आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। रिशु बाबू बाय कर दीजिए, बाय कीजिए। हाँ, तो रिशु बाबू आप लोगों को बाय कर दिए, बाय।
चलिए मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।